डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 6 से हमारा अतीत भाग 2 सामाजिक की पुस्तक का पाठ 5 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें के प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, सुमेल कीजिए यानी कि मिलान कीजिए, जोड़े कीजिए। सूक्त अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। दास गुलाम या नौकर। महापाषाण सजाए गए पत्थर। यज्ञ अनुष्ठान जो हवन करते हैं अनुष्ठान। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान भरो। खालिस्तान के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था इच्छित कार्यों के लिए। खालिस्तान और खालिस्तान में महापाषाण पाए जाते हैं। दक्षिण भारत दक्कन, दक्षिण भारत का दक्कन में नहीं, दक्षिण की ओर। उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर और पूर्व दिशा का भारत है। और कश्मीर में महापाषाण पाए जाते हैं। नंबर 3 है, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान खालिस्तान का काम करते थे। जमीन के नीचे कब्र का काम करते थे। पोर्ट हॉल का इस्तेमाल खालिस्तान के लिए होता था। परिवार के सदस्यों के शवों को ले जाने के लिए होता था। इनाम गांव के लोग खालिस्तान खाते थे। अनाज, मांस और फल खाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद कौन से हैं? 4 हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ऋग्वेद की रचना कितने वर्ष पहले हुई? 3500 वर्ष पूर्व यानी पहले। ऋग्वेद की रचनाओं को क्या कहा जाता था? सूक्त। सूक्त से क्या अभिप्राय है? अच्छी तरह से बोला गया। सोम से क्या अभिप्राय है? एक पौधा जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई? प्राक संस्कृत। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1000 से अधिक। पुरोहित का कार्य क्या है? यज्ञ करना, हवन करना। इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। आर्यों को किस पशु का ज्ञान होता था? घोड़े का। चरक के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? उत्तर है बच्चों 360। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं? ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी, जबकि आज की किताबें आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी पर आधारित हैं। नंबर 2, ऋग्वेद की रचना प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत में की गई थी, जबकि आधुनिक किताबों को वर्तमान में बोली जाने वाली भाषाओं में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पुरातत्वविद जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं? अगला देखिए, उत्तर देखिए बच्चों, लोगों की कब्रों से, कब्र यानी जो मृत व्यक्ति को दफना देते हैं उसको बोलते हैं हम कब्र। लोगों की कब्रों से प्राप्त सामग्री के आधार पर पुरातत्वविद उनके बीच की सामाजिक अंतर का पता लगाते हैं। जैसे एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के सिक्के और कुछ शंख पाए गए, जिससे पता चलता है कि मृतक धनी वर्ग से संबंधित था यानी अमीर था। वो अपनी प्रिय वस्तु उसके साथ ज़मीन में दफना देते थे, गाड़ देते थे। इसके विपरीत एक अन्य कब्र से मिट्टी के बर्तन पाए गए, जिससे पता चलता है कि वह व्यक्ति गरीब वर्ग से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? उत्तर देखिए बच्चों, दास या दासी का जीवन एक राजा की ईश्वरीय पूर्ण जीवन से पूर्णतया अलग होता था। दास या दासी वे लोग होते थे जिन्हें राजा युद्ध में बंदी बनाता था। उन्हें राजा की संपत्ति समझा जाता था और उनसे किसी भी तरह का कार्य करवा सकते थे। बच्चों, हमारा पाठ पूरा हुआ।
आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।